हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन में। तो जी अभी चल रहे हैं हम ड्राइव में और छोटी सी ड्राइव रहेगी और देखते हैं अगर कुछ वाइल्ड लाइफ सुनने को या देखने को मिली ऑन द रोड तो आपको दिखाया जाएगा। और विंटर में भाई टाइगर की बहुत मूवमेंट है जंगलों में, रोर मतलब सुनी काफ़ी जा रही है और एक्टिव भी होते हैं सब जगह जंगल में ना। टाइगर अभी एक्टिव हो जाते हैं, तभी बोलते हैं कि विंटर के टाइम में ना जंगल में जाना अवॉइड करें। और ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, डिपेंडेबली विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लकड़ी वगैरह लेने के लिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जाड़ों के टाइम में। हमेशा नोटिस करना, ये ट्रेंड रहते हैं जाड़े में। मेटिंग टाइम है टाइगर का, जो 2-4 महीने का मीटिंग पीरियड होता है विंटर्स में, जिसमें मेल टाइगर भी गांव के समीप आसपास चले जाता है फीमेल को ढूंढने के लिए, बहुत लंबी दूरी तय करता है। अभी देखते हैं जी आज क्या रहता है जंगल में, कोई कॉल वॉल मिलती है या नहीं मिलती है, देखने को मिलेगा। 4-5 दिन पहले तो हाथी की भी अच्छी खासी मूवमेंट थी, बीच में दिखे थे हाथी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी रोड है ना, काफ़ी कम गाड़ियाँ चलती है इसमें, और आप देखेंगे कि भयंकर है भी बहुत नैरो, तो बहुत संभल के चलना होता है। और जैसे कि अकेले ही चल रहा हूँ मैं भी, तो विशेषकर ध्यान देना होता है आइट साइड गाड़ियों का भी। और हाथी भी कभी भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक बार ऐसे ही रोड में मैं दिखाऊंगा जहाँ पे हाथी आया था। और बरसात में तो यहाँ का मंजर आपको दिखाया है कि रोड पार करने में भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि बारिश है तो ये सब नाले भरे रहते हैं। तो ये बरसात के भी ना आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएंगे। और हाँ, काफ़ी लोग नए भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं ये बता देता हूँ कि मेरा नाम है दीपांकर खुलबे और मैं बेसिकली हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मोहान में भी रहता हूँ। और बाकी जो आप सफारी वगैरह भी करना चाहते हैं तो हमारा मैकपाई कॉर्बेट के थ्रू हम सफारी करवाते हैं, तो जिसमें आपको गाइडेड सफारी मिलती है। तो बेसिकली हमारा क्या है ना, जो हम टारगेट करते हैं तराई के फॉरेस्ट, तराई आर्क लैंडस्केप, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा, किशनपुर, नेपाल से लेके काजीरंगा, ऑल ओवर तराई की बेल्ट में ही हम काम करते हैं ज़्यादातर राजा जी। तो वहाँ आप सफारी कर सकते हैं हमारे थ्रू। और बाकी ये जी सीन, तो पहले मैं भी दिल्ली में ही रहता था, तो जॉब करता था, फिर मैं अपने होम टाउन आ गया। मैंने कहा यार अब लॉकडाउन के बाद समझ में आया कि भाई अपना देश अपना ही होता है, मतलब पहाड़ से अच्छा क्या है। तो फिर वापस पहाड़ पे है। काफ़ी कम लोग हो पाता है कि वापस आते हैं, क्योंकि जो दिल्ली या एक बार मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है और फिर दूसरा कुछ ट्राई करने के लिए ना बहुत, आपको भी पता है कि क्या रहता है। ये जी बकराकोट मंदिर, तो यहाँ के आसपास एक टाइगर और टाइगरस का अड्डा है जो रहते हैं ऊपर जंगल में।
ट्रक भी आते हैं भाई इस रोड में। और अभी क्या है ना, मोहान जोन में भी जंगल सफारी होती है, तो भाई वहाँ भी टाइगर काफ़ी सही है, लेकिन मेल फीमेल की बहुत अच्छी मूवमेंट रहती है जंगल में, तो पग वहाँ की देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। साइटिंग अभी कम हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ टाइम में बहुत अच्छी साइटिंग होने लग जाएगी टाइगर की, और काफ़ी लोग फिर मोहान जोन आएंगे। नई जोन्स में होता है कि टाइगर को मतलब हैबिचुअल होने में ना काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये टाइगर का आपको बिहेवियर पता है कि एकदम साई होता है, छुप के ही रहना पसंद करता है। ये बीच में पेड़ हाथी ने गिराया था, हाथी की भी मूवमेंट अच्छी रहती है यहाँ मोहान क्षेत्र में। तो अभी झाड़ों का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी भी उस टाइम में एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी भी क्या है ना, अभी आपका सीन है गेहूँ लगने का, गांव की तरफ गेहूँ होते हैं, तब भी आता है हाथी उसको खाने के लिए। विंटर नाइट स्काई एकदम, आज मून नहीं है तो मतलब तारे वारे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आगे एक स्पॉट है, वहाँ से मैं तारों की फ़ोटो खींचूँगा। जंगल देखिए काफ़ी शांत है, आपको थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाऊंगा अभी, ठीक है। खिड़की खोल दी है। जो टाइगर है, 2 टाइगर मैंने एक बार आपको दिखाया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें कैटल पे अटैक किया था, उसके बाद हमें 2 टाइगर देखने को मिले थे। और उससे पहले भी ना एक बार रोड में 2 टाइगर देखने को मिले थे, एक हमारे जानने वाले को। उसकी भी जो आपको छोटी सी वीडियो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यही कहना चाहेंगे, जैसे बाइक में भी लोग देर रात जाते हैं ना, तो भाई ये टाइम थोड़ा संभल के जाने का है। बहुत हो जा रहा है, बाहर हाथ रखा था वीडियो के लिए और एकदम फ्रीज हो गया है। और शायद आज बर्फ़ भी गिरी है ना, तो इस वजह से ज़्यादा ठंडा लग रहा है। बर्फ़ गिरी है हिमालय में, मतलब कि मुनस्यारी तुंगनाथ साइड। काफ़ी लोग आए थे, हमारे गेस्ट भी आए थे न्यू ईयर में बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन नहीं देखने को मिली। जंगल में आवाज़ भी कम है।
कौन कौन ऐसी वीडियो देखना पसंद करता है भाई, और कौन कौन रजाई के अंदर से देखना पसंद करता है, बताना ज़रूर। बाकी लोग आते हैं जो ऐसे नाइट में घूमते हुए टॉर्च मारते हुए, यार टॉर्च ऐसे ना मारे कीजिए जंगल में, बाकी काफ़ी जानवर रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है। तो ये हमारी स्पेशल विनती रहेगी आप सभी को, और हम भी नहीं करते तो आपको भी हम बोलेंगे कि प्लीज़ डोंट डू इट। खुद के लेके आए ना, फिर लोग देखते हैं, फिर दूसरे को देख के तीसरा चौथा पांचवा, और सोचिए जो जंगल के अंदर एकदम डीप जंगल में रह रहे हैं तो उसको कितना नुकसान होगा ना हमारी गलती की वजह से। ऐसा नहीं है, पास में मुझसे भी गलती हुई होगी, लेकिन अब आगे से हम नहीं करेंगे। जंगल ऐसे ही देखने और सुनने में भी उतना ही स्पेशल लगता है। अब जंगल में गया है टॉर्च से ये टाइगर ढूंढना, भाई हम तो यहीं रहते हैं, हम रोज़ करते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, और आपको भी बोलेंगे कि आप भी फॉलो कीजिए, और जो कोई कर रहा है ना उसको भी पोक कीजिए। आप लोग बोलेंगे ना तभी आप में सबसे बड़ी ताकत है, तो आपको बोलना ज़रूर है। जो कर रहा है ना उसको बोलना ज़रूर है कि भाई ऐसा नहीं, सबका जानवर है भाई, किसी का प्राइवेट नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो उसको डिस्टर्ब। कई लोग अपनी जिद के चक्कर में और उसके चक्कर में भी देखो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जाना है घूमने जाइए, हाईवे है, कोई किसी को टाइम लाइन है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उसका कुछ गलत मिसयूज़ मत कीजिए ना, जिससे दिक्कत सभी को हो। बाद में ऐसा काम मत कीजिए। अब मैं आपको स्टार की फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी पीछे भी मैंने खींची थी, लेकिन बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ से। अब यहाँ पे आवाज़ सुनो थोड़ी सी जंगल की। क्या है ना, गर्मी में बताते हैं कि हम भी बोलते हैं, और काफ़ी बार आप काफ़ी लोगों से सुनते होंगे कि पानी में टाइगर सबसे ज़्यादा बैठता है, और बात भी सही है। गर्मी में टाइगर दिखेगा पानी के इलाकों में, और जाड़ों में पानी में तो जाते ही है, खैर पानी वाला तो हमेशा रहता ही है कि पानी तो पिएगा ही जानवर ना। और बाकी ग्रासलैंड, डेंस फॉरेस्ट, उसमें टाइगर बहुत रहता है। और आसपास गन्ने वाले इलाके, जैसे वे प्लेन्स की साइड, यानी कि मतलब जो तराई का एरिया है,
आपका लखीमपुर वाले इलाके, पीलीभीत वाले इलाके, वहाँ गन्ने के खेत होते हैं, तो उसमें टाइगर काफ़ी जाता है। और गेहूं के खेत हो गया, उसके आसपास भी जंगल से सटे होते हैं ना, ये बफर फार्मिंग कहते हैं। जंगल से सटे हुए इलाके, टाइगर रिजर्व या फिर बफर जंगल से सटे हुए इलाकों में खेती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ भी टाइगर की मूवमेंट और लेपर्ड की मूवमेंट हमेशा बनी रहती है। तो वो भी आप यार सावधानी रखिएगा उसमें भी। गांव साइड जंगल से सटे हुए इलाकों में खेतों में भी खतरा होता है, तो खेतों में भी जाते हैं तो डंडे वंडे चिल्लाते हुए जाए। यहाँ पे ना जब हम आ रहे थे मोहान में सफारी करने के लिए गए थे, थोड़ा सा उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और आ रहे थे लेफ्ट साइड में ना एकदम से दिखा, अब लेपर्ड ही होगा वैसे तो, क्योंकि वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई। अगर आप उसको रोक के देखें थोड़ा समझ में आएगा। अब बंदर से थोड़ा सा बड़ा था और कलर में बंदर की तरह लग रहा था। हो सकता है कि डार्क था तो स्पॉट नहीं दिखे होंगे, और पूंछ से तो पता चल गया था कि वो लेपर्ड ही है। और एकदम से साइड बाय साइड जा रहा था, तो एकदम झाड़ियाँ इसी एरिया में। सामने हमारे कुलवी जी का भी है, उनके सामने की बात है यहाँ इसके पास। एक मिनट, और ये क्या है? लेपर्ड आगे चलना, आगे चलने कुछ, और ये क्या है? लेपर्ड आगे चलना, आगे चलने कुछ चल रहा है मेरे भाई। एक मिनट आगे से क्रॉस करेगा, जूम कर लेना आगे से, और जैसे आपको पता ही है कि मैं मोहान में रहता हूँ, तो यहाँ इतने सारे किस्से होते हैं, इतनी सारी कहानियाँ होती है जो बताने के लिए, मतलब आज एक रिवर व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हम खड़े थे और जस्ट हमने इतनी कॉल सुनी ना, मतलब अलग अलग एरिया से टाइगर आ रहे थे। हालांकि बुशेस झाड़ियाँ काफ़ी सारी थी, तो कभी दिख जाता है कभी नहीं भी दिखता है। तो एज अ वाइल्ड लाइफ हम नाराज भी नहीं होते, निराश भी नहीं होते, क्योंकि भाई हमेशा यही नहीं होता है कि जंगल में दिखे आपको। जंगल की वो मोमेंट भी ना अपने आप में बहुत होती है। आयुर्वेदिक फैक्ट्री तो देखिए, प्रोडक्शन भी चलता है यहाँ पे, धुआं आ रहा है। तो उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि भाई टाइगर बहुत मूवमेंट कर रहा है। जहाँ देखो पंजे 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 पंजे, सफारी में इतना मूवमेंट। और परसों तो सफारी में भाई यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। टाइगर इतना चला था ना, और जो हमें देख के लगा, हमें ये लगा कि जो पंजे वंजे सब देख के हमें पता चला, अनुमान लगाया जाता है। तो उसमें हमने ये अनुमान लगाया कि टाइग्रेस और उसका एक कब है, जो कि मतलब सब अडल्ट है, तो वो चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मेल टाइगर भी चल रहा है, और मेल टाइगर में पूरा जंगल चला, बहुत ट्रैक चला है। उस दिन मुझे बाद में पता लगी सुबह की सफारी में गाड़ियाँ नहीं थी, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और उस टाइम में पूरा रास्ता चला है मेल टाइगर। इतने बड़े पंजे, आपको मैं पंजे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे कुछ चमक भी रहा था, साइड डियर है राइट साइड में, ये देखिए, ये भी इस साइड पे आ गया जंगल से दूर, एकदम सेफ प्लेस में। तो उससे मुझे अंदाजा लगा कि भाई टाइग्रेस बार बार मेल टाइगर से बच रही है,
और मेल टाइगर ना उसको ढूंढने के लिए पूरा जंगल ढूंढ रहा है भाई, क्योंकि मीटिंग पीरियड है, आपको पता ही है। और मीटिंग पीरियड में तो भाई पूरी कोशिश की जाएगी ना मेल टाइगर से टाइग्रेस ढूंढने की। तो टाइग्रेस भी उसको चकमा दे रही थी। मूवमेंट इतनी ज़्यादा चल रही है तो मेल टाइगर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई फीमेल की तलाश में, और फीमेल भी चकमा दे रही है। हालांकि फीमेल कुछ टाइम के बाद ज़रूर जाएगी मेल टाइगर के पास, क्योंकि रोरिंग भी कर रहा है और उसको पता है कि भाई उसके बच्चे को उससे मिलने से पहले उसको उससे मिलना ज़रूरी है। मेल टाइगर क्या है ना, टाइगरस की तलाश में फिर कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, तो मूवमेंट ज़्यादा होती है। तभी कहते हैं कि झाड़ों में भाई जहाँ पे टाइगर नहीं भी होते थे ना, वहाँ भी टाइगर पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। तो यार उनका टाइम है, उनका जंगल है ना, तो ये चीज़ समझनी चाहिए। और आशा करते हैं कि लोग समझेंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो। और एज अ वाइल्ड लाइफर तो मेरा फोकस बर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ वुहान में खासकर बहुत सारी स्पेशल बर्ड्स देखने को मिलती है। उसमें से जो हमने यहाँ देखी मैकपाई, ग्रीन मैकपाई, बहुत प्यारी बर्ड है। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ देखने को मिलती है। हॉर्नबिल तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया, हॉर्नबिल के लिए तो ये बहुत प्यारा एरिया है। ग्रेट हॉर्नबिल, पक्षियों की रानी, राजा। उसके अलावा फुटहिल्स ऑफ हिमालय में बहुत सुंदर हिमालयन बर्ड्स देखने को मिलती है हर जगह। वुहान तो मतलब एकदम शिवालिक का आखिरी रेंज है, उसके बाद तो तराई आ जाती है। तो यहाँ भी बहुत सारी बर्ड्स आती है। और अभी हम तुमड़िया डैम में भी बर्डिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग भी अगर बर्डिंग करने आना चाहते हैं कभी तो बताइएगा। तो यही है, फिर अब जा रहे हैं वापस।